about what exactly is herd immunity. So there are so many definitions. According to you, what is herd immunity? So it's a indirect protection from infection conferred to susceptible individual when a sufficiently large proportion of the immune individuals exist in a population. That means कि इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन, एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ लोग हैं, कुछ लोग आइदर इम्यूनिटी पा चुके हैं थ्रू आइदर नेचुरल इन्फेक्शन से या अदर वे से. अभी हमारे पास सिर्फ नेचुरल इन्फेक्शन ही है, अदर वे कुड बी और वैक्सीन. सो जो इम्यूनाइज नहीं है उनको भी इनडायरेक्ट वे में प्रोटेक्ट करना इज ए हर्ड इम्यूनिटी. अगर उनको हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं तो, और ये कैसे होता है जब लार्ज लोगों को हम इम्यूनाइज कर देते हैं. इस कंसेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि कैसे होता है. देयर आर टू सिनेरियो हियर. द फर्स्ट वन इज टॉप पे जो है हमारा ये सिनेरियो है कि ये है कंप्लीटली ससेप्टेबल पॉपुलेशन है जो ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है. उसमें एक इन्फेक्टेड पर्सन आ रहा है, वह जो है 3 से 4 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है. ग्रेजुअली यह जो है इन्फेक्ट करता जाएगा पूरे पॉपुलेशन, एंड देन ये जो है आपका जो इसी में लास्ट ये हमारा ये है कि देखिए यह जो है एक तरीके से सबको इन्फेक्ट कर दे रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को. इनमें से चूंकि कोविड का अगर हम ये लें तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, खुद हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं और कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, इम्यूनिटी डेवलप हम उसके अगेंस्ट करते हैं. सो ये जो येलो कलर में है ये जो है इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं. रेड कलर अभी भी इन्फेक्शन को दिखा रहा है. इन अनदर सिनेरियो ये सपोज ऑलरेडी ये लोग इम्यूनिटी हैं, जो येलो कलर से हैं उनको इम्यूनिटी मिल चुकी है. जो इसमें भी ब्लू कलर है उनको भी इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है. सेम पर्सन अगर इन्फेक्टेड एक पर्सन यहाँ आता है, सो बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपुल आर हियर इम्यूनाइज्ड, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास इम्यूनिटी है. सो वह सिर्फ नेक्स्ट में देखिए वह एक को इन्फेक्ट कर पाता है, ये ससेप्टेबल उसके कांटेक्ट में आता है. बाकी उसके चारों तरफ चूंकि ससेप्टेबल पॉपुलेशन नहीं है इसलिए इन्फेक्शन तो जाता है बट वहां इन्फेक्शन हो नहीं पाता है. नेक्स्ट ये अब जब वो आदमी एक ही को इन्फेक्ट कर पाया, अगले स्टेप में वो और किसी को नहीं कर पाया क्योंकि उसके चारों तरफ जो है. सो ये लोग सारे जो हैं, जो बाकी लोग पॉपुलेशन में ये हैं, आप लास्ट फिगर में देखिए ये जो है इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो गए इस इन्फेक्शन से. इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं कि जो लोग कुछ पॉपुलेशन के लोग जो इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट हो जाते हैं उनको उनको कोई इम्यूनिटी नहीं डेवलप हुआ है बट इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय अदर्स जिन्होंने डेवलप कर लिया इम्यूनिटी. दिस इज द हर्ड इम्यूनिटी. Immunity we have got because of a lack of obesity which we should maintain, and secondly this is the age. Third thing which is coming up now which is also giving some idea about herd immunity as that there are certain other coronaviruses which also gives cross immunity, and this also got this emphasized, this theory hypothesis got more emphasized when they started making the vaccine and also when they started making the antibodies for the antibody test. They found that there were a lot of similarity from the earlier coronaviruses. Even जो सर्दी खांसी जुकाम होता है उसका भी जो वायरस होता है ये कोविड वायरस से काफी कुछ मिलता जुलता है, तो उससे भी हमको इम्यूनिटी मिल सकता है. और ये हो सकता है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज में हमारे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मिक्सिंग ऑफ पीपल है, so there are infections, these past infections with other coronaviruses may be protected. These are all hypotheses, but these hypotheses are coming up in a big way which can also contribute to herd immunity. If we are not opening school, colleges, and if we are making people inactive because of lockdown and other restrictions, is it contributing in a negative way to the whole immunity issue and the COVID infection? With all these closing school, colleges, or all through lockdown, etc., we are just delaying. We are not preventing any case. We are just delaying for a few months, and at a cost, a huge cost of the society. So, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है. Why we are closing school, colleges, etc. आप डॉक्टर बनर्जी ने बताया और सभी लोगों ने जैसा बताया कि
ऑलरेडी जो है इनमें जो है डेथ रेट बहुत कम है, इम्यूनिटी पॉपुलेशन की ज्यादा है, एल्डरली कम है। जैसे यूरोप में क्यों डेथ ज्यादा हुए, क्योंकि वहां पे जो है एल्डरली पॉपुलेशन एबव 60 ईयर 25% पॉपुलेशन, स्वीडन में 25% पॉपुलेशन इज एबव 60 ईयर्स, उनमें डेथ रेट ज्यादा है। हमारे यहाँ ओनली 8 to 9% पॉपुलेशन इज एबव 60 ईयर्स, सो यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। सो हमें जो है थोड़ा मौका देना चाहिए था नॉर्मलसी लाने के लिए। जितना जल्दी हम हर्ड इम्यूनिटी ये करेंगे, लाएंगे, उतनी जल्दी नॉर्मलसी होगी। एंड शायद मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे शहर में जहां पे काफी हद तक हमने कंट्रोल कर लिया है थ्रू हर्ड इम्यूनिटी, डेफिनेटली थ्रू इन्फेक्शन, वहां पे तो अब एक शायद बाकी स्टेट के लिए भी एक एग्जाम्पल होगा अगर यहाँ पे वो स्टार्ट कर देते हैं स्कूल कॉलेजेस को खोल के कि देखो कुछ नहीं होने वाला है। देयर विल बी सम इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ द केसेस, बट यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल दिस। This herd immunity in India, when do you think that we can achieve herd immunity against COVID? This would be at different phases. Like first, now Bombay is achieving herd immunity. Now earlier Bombay was contributing 66% of the cases in Maharashtra. Now it is contributing less than 20%. Bombay will achieve first, then Pune will achieve, Delhi has already achieved, then it will go to Karnataka, because we have a very large country, many countries. So as it spreads, it has to reach a peak, reach a level of herd immunity, which will be interrupted by lockdown. I mean, provided there is no, so interrupt lockdown, we have to prevent the deaths also. Even children, if you open the schools, there may be some children with, say, on chemotherapy, there may be some children with malignancy, they should be protected. Children with severe morbidities should also be protected, and for that we require overall very good health services. Health services for treating the diabetes. Uncontrolled diabetes will succumb to COVID. Uncontrolled hypertension will succumb to COVID. This happened in the USA. Most of the deaths were in the minority population in USA because they were not having access to healthcare. Entire country, if you see, सारे स्टेट एक जैसे नहीं है, so different state will behave differently. Like he rightly said कि दिल्ली में हो चुका है, मुंबई we are going to, then Maharashtra, then Tamil Nadu, but north east states except your this जो पहला है हमारा क्या नाम है, असम, except असम and other part of north eastern states अभी जो है, क्योंकि infection rates are low because of this lockdown etc and other and non-pharmaceutical interventions, उसके कारण से लो होने के कारण से वहां पे अचीव होने में भी टाइम लगेगा। सो कंट्री में एक साथ हम अचीव नहीं करने वाले हैं, डिफरेंट स्टेट जो है डिफरेंट टाइम पे अचीव करेंगे ये हर्ड इम्यूनिटी को। Thank you, sir. Thank you. I think there is no end to it. It's a very interesting discussion. Thank you again. We'll see everyone, all the participants. Thank you for holding on for another 1.5 hour. Very fruitful discussion. We'll see you again in the next episode of Healthy Samvad. Thank you, everyone. Thank you, Shankar. Thank you, Shankar.